राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश। राधा रानी की पोशाक। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत भजन करते थे और रोज ऊपर दर्शन करने जाते थे। राधा रानी के महल में बड़ी निष्ठा थी किशोरी जी के चरणों में उन संत की। एक बार उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे। उन महात्मा जी के मन में भाव आया कि मैंने आज तक किशोरी जी को कभी कुछ चढ़ाया नहीं, और लोग आ रहे हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहनाता है, और मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भक्त हूँ। तो उन महात्मा जी ने उसी दिन निश्चय किया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर सी एक पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा जी तैयारी में लग गए और बहुत प्यारी सी सुंदर सी एक पोशाक बनाई। पोशाक तैयार करने में 1 महीना लग गया उनको। कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बना ली। पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक लेकर ऊपर किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने ही जा रहे थे। बरसाने की तो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊंची, तो वो महात्मा जी ऊपर चढ़कर धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी महात्मा जी आधी सीढ़ियों तक ही पहुँचे होंगे कि तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की दौड़कर आई और उस महात्मा जी से बोलती है कि बाबा बाबा ये कहाँ ले जा रहे हो आप? आपके हाथ में ये क्या है? वो महात्मा जी बोले कि लाली, ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के लाया हूँ और उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी पे तो बहुत सारी पोशाक हैं, तू ये पोशाक मेरे को दे देना। महात्मा जी बोले कि बेटी, तुझे मैं दूसरी लाकर बाजार से दिलवा दूंगा। ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मेरे को दे दे, पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक ले भागी। महात्मा जी बहुत दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा जी अब कहाँ ढूंढें उसको, तो वो वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। जब कई संत मंदिर से निकले तो पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो? तो सारी बात बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके मैंने बड़ी मुश्किल से ये पोशाक बनाकर तैयार की थी। राधा रानी को पहनाकर उससे पहले ही एक छोटी सी लाली लेकर भाग गए। तो क्या करूं अब मैं? बाकी संत बोले, अरे अब गई तो गई, कोई बात नहीं बाबा, अब कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन कर लो। रोना बंद हुआ, लेकिन मन बहुत खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। महात्मा जी अंदर जाकर खड़े हुए। दर्शन खुलने का समय हुआ और जैसे ही श्री जी का दर्शन खुला, पट खुले, तो वो महात्मा क्या देखते हैं कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी हैं। ये देखते ही महात्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा जी बोले कि अरे लाली, मैं तो आपको ही देने ला रहा था, लेकिन आपसे इतना सब्र नहीं हुआ कि मेरे से छीनकर ही भागी आप तो। किशोरी जी ने कहा, बाबा ये केवल वस्त्र नहीं है, ये केवल पोशाक नहीं है, या में तो तेरो बहुत प्रेम छिपो भयो है, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़तो है, भागना ही पड़तो है। हमारी राधा रानी ऐसी ही प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, प्रेम की अद्भुत परिभाषा है श्री किशोरी जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश।